ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए नए दिन की शुरुआत। हे प्रभु, हे साईनाथ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना, सबके जीवन में प्रभु खुशियाँ ही खुशियाँ आए। हमारी आपके श्री चरणों में सभी के लिए ये प्रार्थना है। यदि जाने अनजाने में हम सभी से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। सदैव अपनी कृपा दृष्टि इस पूरे परिवार सभी पर बनाए रखना। सदस्य छोटा हो या बड़ा, हम सब आपके लिए आपके बच्चे हैं, इसलिए अपने बच्चों पर कृपा करना माता पिता का फ़र्ज़ होता है और आप अपने फ़र्ज़ को बाखूबी निभाते हो। हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जो नहीं चाहिए वो भी दे जाते हो। हे साईं, आपका बारंबार शुक्रिया, आपके श्री चरणों में नमन। और आपकी कृपा से ही शुरू करते हैं आज का दिन। सभी के लिए ये दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो आज की लीला थोड़ी सी बड़ी है, आइए पहले लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु और हमारे दीदार फैमिली के सभी मेंबर को मेरा नमस्कार। ओम साई राम। कैसे हो आप सब लोग? मैं मनीषा नागपुर से। अभी तो आपको मेरा नाम बताने की जरूरत ही नहीं लगती मुझे, क्योंकि आप तो मेरा नाम मतलब मेरी आवाज सुन के आप समझ जाते हो, है ना, कि मैं मनीषा बोल रही हूँ करके। और मुझे अनूप के द्वारा ऐसा मालूम पड़ा कि आप सब लोग को मेरी आवाज अच्छी लगती है, मेरी लीला अच्छी लगती है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या मैं बोलूँ, मतलब मुझे तो इतनी खुशी हुई उस दिन जो 12 नवंबर को मेरी साई लीला शामिल हुई, उसमें उन्होंने बताया कि सब लोग मेरी आवाज पसंद करते हैं, मेरी साई लीला पसंद करते हैं और सब जानते कि वो मनीषा दीदी। तो इतना अच्छा लगा, मतलब और तारीफ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं क्या बोलूँ, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया सच्ची में। क्या है ना, मुझे इतनी तारीफ सुनने की मतलब आदत नहीं है, क्योंकि वो मतलब नहीं करते कुछ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, जो भी है मुझे अच्छा लगता है तारीफ सुनना। और मेरा नाम ही मनीषा है, और मनीषा का अर्थ ये है कि मन की बात पढ़ने वाली, मन की बात समझने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे नाम का सही से इस्तेमाल हुआ है ना अनु? अनु, मैं आपको क्या बोलूं, तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी है अनु, तो मतलब सच में मेरे पास तो शब्द ही नहीं। जैसे जैसे आपकी रील देखती हूँ ना, वैसे वैसे ना आपसे मिलने की चाहत और बढ़ रही है, पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं कब अनु से मिलूंगी, लाइफ में मुझे मिलना है अनु, मुझे मतलब ऐसा हक करना है आपको अनु, प्लीज। मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके हर रील, अच्छे लगते हैं। और अनु, पता है मैंने कल की जो रील आपने डाली थी, वो मैगी वाला समोसा बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। और मैं भी मतलब ट्राई करूंगी मैगी वाला समोसा। अनु, आपने तो मतलब मुझे सच में मतलब मैं बोलती हूँ ना कि जो लीला होती है ना अपने साथ, तो समझ में नहीं आती सच्ची में। मतलब मैं साई से कितने साल हुए, 2000 2000 छः सात आठ 2007-8 में जुड़ी हुई हूँ साई से। लेकिन तब से ना इतनी लीलाएं हुई है, लेकिन ना लीलाएं समझ में नहीं आती थी। मतलब इतना ध्यान में नहीं आता था कि ये लीला है करके इसको लीला बोलते हैं। ऐसा लगता था कि नहीं, ये हम साई से मांगा, साई ने पूरा कर दिया। लेकिन सच में अनु, जब से मैं आपसे मिली हूँ ना, तो तब से ना मुझे एक एक लीला है ना जो पहले मेरे साथ जो हुई है, वो अभी याद आ रही है। और वो सब ऐसे एकदम ऐसे आंखों के सामने आ रहा है कि मैं कैसे साड़ी से जुड़ी, कैसे कैसे दिन थे, कैसे वक्त था वो। तो एक एक ना मुझे याद आ रहे हैं, तो मैं आपसे बताती हूँ कि मैं सच्ची में पहली बार मैं साई से कैसे जुड़ी। तो और जो आपको मेरी आवाज पसंद है ना, मेरा बोलना पसंद है, वो भी मुझे साई से मिला है सच्ची में। क्या है ना, मैंने शिवम क्लास क्या चालू किए थे 2008 या 7 में। तो नहीं, 7 में शायद, 7 मतलब जून या जुलाई में चालू की थी मैंने। तो ना मैं वहाँ पे जो क्लास में जाती थी सिलाई करने, तो वो दीदी जैसे मैंने पहले आपको बताया वो करती थी, वही से मैं मेरी
मतलब मेरा भी चालू हो गया साई से, साई के जो पूजा है, पाठ है, साई का नाम लेना। तो ना हम 20 से 25 लोग थे, 22 लोग थे वो क्लास में, शिवम क्लास में। तो ना अनु सब क्या है ना, वो एक वो दीदी थी, वो पढ़ाती थी जल्दी जल्दी और नीचे चली जाती थी, मतलब उसका घर नीचे था और दुकान, उसका बुटीक ऊपर था। तो करती थी, बताती थी और चली जाती थी। तो क्या है ना, सब लड़कियों को समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे जल्दी समझ में आ जाता, क्योंकि मेरा मतलब शादी के पहले मैंने शिवन क्लास किया था। मैं पहले शादी के पहले कपड़े सिलती थी। तो ना फिर ना वो जो जिनको नहीं समझ में आता था ना, वो मुझसे पूछती थी कि दीदी ये कैसा वो कैसा। तो मैं एकदम जैसे मुझे वो मैं एकदम उनको सीधी मतलब एकदम क्या बोलते सीधा मतलब सोपी क्या, हिंदी में तो मेरे तो हिंदी का प्रॉब्लम है। मैं एकदम उनको इजी करके बताती थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती थी, जो कि उनको जल्दी समझ में आता था। तो ना वो बोलते थे कि आपको क्लास लेनी चाहिए, आप कितने अच्छे से समझाते हो। वो दीदी तो एक बार चला बताती है और नीचे चली जाती है, तो समझ में नहीं आता इतना, तो आप ही समझाते, आप अच्छा समझाते हो, ऐसे वो सब लोग ऐसे बोलते थे। तो क्या होता है ना, तो मैं जैसे ऐसे मतलब फिर एक दो ऐसे मतलब सबको समझाती थी। और वो वही वैसे चालू हो गया मेरा। तो उसके बाद ना फिर मेरा मतलब मेरा सीखना हो गया, मैंने क्लास छोड़ दी। उसके बाद ना वहाँ पे जो लेडीज थे हमारी अच्छी सी मित्रता हो हुई थी सबके साथ, अभी भी वो दोस्ती कायम है। और सब हम एक ही उम्र के थे, मतलब एक दो साल नीचे ऊपर ऐसे ही थे सब। और वो टाइम पे ज्यादा मोबाइल वोबाइल नहीं थे, मतलब थे लेकिन हमारी कंडीशन थी कि मोबाइल ले सके, लेकिन ठीक है सबके पास, मतलब फिर अभी तो सबके पास है, लेकिन हमारा ना तब से मतलब जो चालू हुई दोस्ती वो अभी भी है। तो एक दीदी आई मेरे घर पे और बोलने लगे कि दीदी आपने क्लास छोड़ा, तो हमें अच्छे नहीं लगता वहां पे, और कोई अच्छा समझाता नहीं, वो दीदी क्या इतना नहीं समझाती, तो आप लो ना क्लास, ऐसा वो बोलने लगी। तो मैंने बोला कि नहीं ना अर्चना, और अर्चना नाकड़े करके नाम है वो दीदी का। तो उसने मेरा मतलब मेरी क्लास की शुरुआत वहीं से हुई, और मेरे बोलने की भी मतलब वहीं से हुई। तो क्या है ना, फिर वो आए और बोलने लगी कि आप लो क्लास लो, हम आपके यहाँ बैठेंगे, जो पैसे में हम उनको देते हैं वही पैसे हम आपको भी देंगे, ऐसे वो बोलने लगी। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं दीदी, क्लास लेना मतलब कुछ मामूली बात थोड़ी है। क्लास के लिए अपने यहाँ मशीन चाहिए, और अपने यहाँ जगह चाहिए, और घर के लोगों को भी मतलब ये जरूरी है ना, राय लेनी जरूरी है। तो वो नए जिद ही करने लगे, वो बोले कि नहीं नहीं आप भी लो, आप अच्छे से सिखाते हो, ऐसा वैसा बहुत वो जिद करने लगे। तो फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है चलो, ठीक है, मैं वो ठीक है चलो, क्या आएगी ये आएगी करेगी और चली जाएगी। वो पढ़ेगी उतना ही, मैं किसी को नहीं लूंगी ऐसे, मतलब मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। मैंने बोला ठीक है वो आ रही तो ले लेंगे करके। तो उस ना वो टाइम पे ना अनु मेरे यहाँ पंखा भी नहीं था, सच में, मतलब टेबल फैन भी नहीं था, इतनी मतलब इतनी हम मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। तो मैं उसको बोलने क्या दीदी, मेरे यहाँ तो पंखा भी नहीं है, और कैसे होगा ना, कैसे बैठे होंगे ना आप लोग। तो वो बोलने लगे दीदी हमें पंखा उंखे की कोई जरूरत ही नहीं, हम ऐसे ही बैठेंगे करके। फिर ना वो बैठी, फिर वो आई, फिर उसने अपनी एक सहेली को लाई। फिर एक एक करते करते ना मेरा क्लास इतना मतलब बढ़ा कि मैंने एक नहीं दो नहीं तीन तीन बैच लेना चालू किया। एक एक बैच में 10-10 लड़कियां मतलब थी, मैंने मतलब 15, अभी तो 15-17-18 साल हो रहे। तो फिर मैंने चालू किया क्लास। तो फिर पहले ना मेरे यहाँ मतलब मैंने ऐसे मतलब पार्टी लगाई थी, यहाँ पिको फॉल किए जाते हैं, ऐसी पार्टी लगाई थी। फिर उसके बाद में मैंने मेरे यहाँ भी साई राम शिवम क्लासेस ऐसा बोर्ड है। तो साई की कृपा है, ये साई की पहली लीला है जो मेरे साथ हुई है। तो यही से चालू हुआ मेरा।
तो उसके बाद ना जैसे हाँ, जैसे फिर ना फिर लड़कियाँ बढ़ने लगी, क्लास की लड़कियाँ आने लगी, तो सब लोग कैसे जैसे हम एक ही उम्र के थे तो आस-पास, तो सब ना ऐसे मतलब अपना दुःख बताते थे, सबको शेयर करते थे सब जो अपनी सहेलियाँ है वो। तो क्या है ना घर जो नई-नई शादी होती है, हर किसी को घर में मतलब नई-नई बहू रही, कुछ बहू लोगों को इतना नहीं रहता ना घर में किसी के सामने मतलब अपना दुःख नहीं शेयर कर सकती। ना मायके वालों मायके में मम्मी के साथ भी शेयर करती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें रहती है ससुराल की को मम्मी को नहीं बता सकते, उनको तकलीफ कर होती हो होगी इसलिए। तो ना हम जब क्लास में आती थी ना वो लड़कियाँ, तो ना वहाँ रोती थी मेरे सामने, मतलब सब अपना सुख दुख बताती थी। तो हम मतलब अच्छा, मैंने उनको भी समझाती थी, नहीं दीदी ऐसा हुआ ऐसा करो। फिर मैं साई का उनको मैं साई का ऐसे बताती थी, आप साई का मैं तब से मतलब मेरा चालू हुआ। फिर मैं साई का मैं बोला उनको साई का करो, आप साई की पूजा करो, साई के नवगुरुवा के व्रत करो, साई के मंदिर जाओ। और आप मैं और ऐसा भी बोलती थी उनको कि साई का ही नहीं, आप जो भगवान को मानते हो ना वो आप करो, लेकिन वो भी ना सब साई को ही मानने लगे। मैं साई साई करती थी ना तो वो भी सब मानने लगे साई साई को। फिर ना ना मैं मुझे ना एक मतलब ऐसी चाहत हुई मन में कि मुझे साई की कुछ पोथी होगी तो वो मुझे पढ़ना है करके। फिर मैंने वो फिर मैं बहुत ढूंढा, मैंने मुझे ऐसा लगा कि जो गजानन महाराज की पोथी रहती है ना वैसी ही पोथी होती होगी साईं बाबा की। मुझे नहीं पता था कि साईं चरित्र रहता है पोथी नहीं है करके। फिर मैं एक प्रदर्शनी में गई और वहां मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर ना वहां पे मुझे ना एक साई अमृतवाणी करके एक बुक मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि ये साई की पोथी होगी, मैंने वो समझ के उनको 100 रुपए में मैं फिर लाई वो प्रदर्शनी से। फिर ना उसमें इतना अच्छा भावार्थ है अनु, इतना अच्छा अपने आप ही वो पढ़ो ना अपने आप विचार बदलने लगते हैं। अच्छा मतलब अच्छी सोच होती है, बहुत अच्छी हो होती। तो एक ना दीदी एक संध्या करके है, संध्या वानखेड़े करके है वो। तो वो ना मेरे आती थी और ना दीदी उसकी नई नई शादी हुई थी अनु। वो बहुत रोती थी और वैसे बोलती थी कि दीदी अपन इतने अच्छे हैं, अपना अपन दूसरे का इतना विचार करते हैं, अपना विचार क्यों नहीं करता कोई, अपने को क्यों ऐसे मतलब ये करते हैं करके। वो बहुत रोती थी। तो मैंने उनको उसको मैंने वो अमृतवाणी मैंने दी और बोलने लगी कि दीदी ये आप ना पढ़ो अच्छा लगता है। तो वो ना वो लेके गई। ये पहली बार जो लेके गई वो उसका वो टाइम के बाद बोल रही हूँ। तो वो लेके गई ना तो वो फिर वो बोलने लगी दीदी मैंने जैसे अब वो चालू किया ना पढ़ना, तो अपने आप ही मेरे घर का वातावरण पूरा बदल गया। मेरी सास भी ज्यादा ये नहीं करती और मेरे मन में भी किसी के लिए ऐसा मतलब बुरा विचार नहीं आता, मेरे मन में भी मतलब ऐसे बुरे ख्याल नहीं आते, ऐसा वो बोलने लगी। फिर मैंने बोला फिर ना वो फिर वो भी मंदिर जाने लगी साईं बाबा के। फिर वो भी वैसे बोलती थी कि दीदी ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो अभी भी लेके जाती है। वो बहुत अच्छा लगता है उसको पोथी वो पढ़ना, और बहुत अच्छी है वो अमृतवाणी। तो फिर वो जो भी कोई जैसे कुछ स्कूल की बेटियां जो पढ़े हुई तो वो भी आती थी क्लास के लिए। तो उसकी भी मम्मी मतलब बोलते हैं ना कि दीदी देखो इनको जरा थोड़ा समझाओ ऐसा वैसा, ये बात नहीं मानती, ऐसा ऐसा भी रहता है। तो फिर मैंने उनको भी समझाती थी, मतलब जो मेरे मुझसे बड़े हैं ना मैं उनको भी समझाती थी, जो मेरे मुझसे छोटे हैं उसको भी। तो वो आदत हो गई है मुझे जो बोलने की। तो मैं यही बोलती हूँ ना कि अपने मन की जो बात है ना वो बोलनी चाहिए। जिनको जिसके पास आपको अच्छा लगता है ना बोलना, उनके पास मतलब बोलो आप, मन मतलब मन बहुत हल्का हो जाता है। तो क्या है ना, हाँ वो वहां से मेरी पहली लीला हुई साई लीला, और वहीं से मतलब मेरा अच्छे से चालू है वो गुजारा मशीन से। तो मैं ये एक बात और हाँ और मैं जो अपने साई दीदा की फैमिली के एक दीदी है ना, क्या है नाम उनका, वो शोरे की मम्मी, शायद उनका नाम अंजू या क्या नाम है, काजल,
या कुछ ऐसा नाम है ना, लेकिन शौर्य की मम्मी आप सुन रहे होगे ना, तो मेरी सच में मेरी बात मानो, आप वो बिल्कुल टेंशन मत लो। जो भी आपके ऊपर जो कर्जा है, जो आपकी शॉप नहीं अच्छे से चल रही है, तो मैं ना आपको मतलब मैं ये भजन है ना, अपने साई के भजन है ना, वो आप सुना करो। वो भजन सुन के ना इतना मोटिवेट होते हैं हम, इतना अच्छा लगता है। और ऐसे ना अपने को मतलब एक अंदर से ऐसी एनर्जी आती है, ताकत आती है अंदर से कि नहीं, सब अच्छा होगा, मैं करूंगी। जो भी प्रॉब्लम आएगी आएगी ना मेरे सामने, उनको मैं फेस करूंगी वो प्रॉब्लम को। और बहुत हिम्मत मिलती है। मैं वही सुनती हूँ। मैं साइड इतनी पूजा वूजा नहीं होती मुझसे, पाठ नहीं होता वो काम की वजह से, लेकिन मैं ना अपने मोबाइल पे लगा लगा देती हूँ, रोज सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छे वो लगते हैं वो भजन सुनना। देखो मैं वो आपको भजन मैं बताती हूँ। एक भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और एक है थोड़ा ध्यान लगाओ, वो बहुत अच्छा है। थोड़ा ध्यान लगाओ तो इतना अच्छा है भजन की, बहुत अच्छा। थोड़ा ध्यान लगाओ, साई दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियां खोल। ये गाना बहुत अच्छा भजन है, और आप भी झूमो वो गाने के साथ। आपको ऐसा लगता है ना कि नाचो, बोलो जोर से, चिल्लाओ, करो आप। बहुत अच्छा लगता है, मन बिल्कुल हल्का हो जाता है सच्ची में। और ना एक भजन है, साई तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, वो भी बहुत मोटिवेट करता है वो वाला भजन। और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये भजन भी बहुत अच्छा है दीदी, सच में। शौर्य की मम्मी, सच में आप वो भजन सुना करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ना हाँ, और अनु, मैं जो साइलिला बना बताने वाली हूँ ना आपको, आप हंसोगे। मुझे पता है आप हंसोगे, लेकिन मेरे साथ लीलाएं ऐसी होती, मैं क्या करूँ। जो देखो क्या बोलते, जो दशहरे का दिन था, मैंने आपको बोला वो मच्छर वाली लीला वो भी आपने शामिल की। वो एक हो गई मच्छर वाली लीला। और ना अनु, जून जून में, जून या मई की बात है, 15 15 जून या मई की बात है। जो धूपकाले के दिन थे, अभी भी ये 2025 की बात बोल रही मैं। तो ना मेरा हम जो 5 6 सहेलियां हैं ना, तो वो सब लोग एक एक करके आइसक्रीम खिलाने लेके जाती है रोड पे हमारा, मतलब जो घर के पास में, शाम के टाइम पे। मतलब शहर के बच्चे 5 6 जने, और हम 5 6 जन लेडीज, ऐसे 10 12 लोग ऐसे, हर एक एक जन आइसक्रीम खिलाता है। तो क्या है ना, मैंने भी उनको बोला था कि मैं भी मतलब मेरा पगार होगा तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी। तो मेरा जब नंबर आया ना, फिर हम मेरा पगार हुआ 15 तारीख को, फिर हम सब आइसक्रीम खाने गए। तो वहां पे ना बहुत से लोग थे पहले से आइसक्रीम खाने के लिए। तो मतलब 10 12 लोग तो थे, और हम 10 12। तो वहां पे दो कुत्ते बैठे थे वहां पे। तो एक कुत्ता फिर बहुत दूर था, और एक ना एकदम वो कुल्फी वाले के पास ही था। तो हम गए, और मैंने सबके लिए, फिर हम वो लोग बैठे, और मैं वो आइसक्रीम वालों के सामने खड़ी हो गई। सबको मतलब ऐसे मैं गिन रही थी लोगों को, और सबको मैं फिर एक 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 करके मैंने सबको आइसक्रीम दिया। वहीं पे ना वो जो कुत्ता था ना, वो ना ऐसे मतलब मेरे सामने मुंह करके ऐसे बैठा, और ऐसे ऐसे देख रहा था वो कि मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मुझे भी दो करके। फिर ना हम मतलब अपन तो क्या, कुछ मतलब ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा कि अपन कुछ कुत्ते रहते हैं, अपन रोटी भी कुछ खाने लगे तो अपने पीछे पीछे करते हैं। तो वैसे ना वो ना ऐसे देख रहा था, और ऐसे ऐसे मुझे ऐसे एकदम से ना ऐसा भाव आया मन में कि ये ना बाबा ही है। मैं बोलती थी ना कि आप भी आओ बाबा कुल्फी खाने, मैं ऐसा बाबा को बोलती थी। और हर वक्त मैं ऐसे ही मतलब बोलती रहती हूँ, मतलब बाबा बाबा तो चालू ही रहता है हर वक्त। खाना खाने बैठू तो बाबा का खाना खाने आओ। मैं चाय पीती हूँ ना सुबह, तभी भी मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा लो चाय लो, आओ आप भी चाय पीने के लिए। मैं रोज मतलब मेरा रोज का है, मैं ऐसे रोज बोलती हूँ साई को। और फिर ना मैंने सबको आइसक्रीम दिया अनु। और वो इतना इतना मतलब ये कर रहा था, मतलब मुझे ना, मतलब मैंने सबको दिए, सबको मैंने आइसक्रीम बांटी। और ना वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसको भी देनी चाहिए। वो तो ऐसे मतलब उसकी बहुत दया आ रही थी, वो एकदम ऐसे नजर से देख रहा था कि मतलब
बहुत बहुत ऐसा मतलब मतलब वो छोटा बच्चा कैसे करता है ना? किसी को हाथ में देखे तो उनका भी ऐसा जी ये करता है। तो वैसे भी वो देख रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने एक आइसक्रीम ली और मैंने वो कुत्ते को पूरा ऐसे हाथ में लिया आइसक्रीम और उसको खिलाई। फिर उसके बाद ना मैंने आइसक्रीम ली। अनु, वो इतने लोग थे वहां पे, इतने लोग, लेकिन वो किसी के पास नहीं गया। वो ना मेरे सामने, मैं ऐसे हम ऐसे वो ओटा था, वो ओटे के ऊपर हम एक एक दो ऐसे नीचे ऊपर ऐसे सब बैठे थे। तो ना वो आया मेरे सामने और ऐसे दो पैर पे ना ऐसे बैठा और ऐसे देख रहा था मुझे कि मुझे और दो करके। तो फिर मैंने क्या कि आधी आइसक्रीम खाई और फिर वो आधी आइसक्रीम मैंने वो दो मतलब थोड़ा सा था मेरा, तो मैंने उसको खिलाई। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे, सब मेरी सहेलियां, वो सब लड़के लोग भी, सब लोग जो बच्चे थे वो, कि ये साईं बाबा है, आपको आइसक्रीम मांगने आए। सब ऐसे बोलते थे, बहुत हंसते, मुझे चिढ़ाते भी है, मैं साई से करती रहती हूँ, तो सबको पता है साई भक्त है करके। तो ना वो बिल्कुल मस्त खाने लगा आइसक्रीम, मस्त आइसक्रीम खाई उसने। सच में मतलब, और सब लोग फिर यही बोल रहे थे कि इतने लोग हैं, इतने लोगों के मतलब इतने 25 से 30 लोग थे वहां पे, उन कि एक के भी पास नहीं गया वो आइसक्रीम के लिए, और मेरे पास ही क्यों आके बैठा। सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपके पास ही कैसे आके बैठा, इतने तो लोग हैं करके। तो वो मैं तो उनको ये बोल के साईं बाबा है, या आप सब उनको, आपको क्या लगा कि मैं अब मेरे पगार होगा तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी और अपने बाबा को नहीं खिलाऊंगी। मैंने ऐसे बोला। और मुझे वो जो अपने साई के साई चरित्र में जो नववाध्याय है शायद, उसमें जो बाबा पेड़े के लिए कैसे राह देखते हैं ना वो बच्चे की, मुझे मेरे लिए पेड़ा लाएगा करके, तो वो एकदम मुझे वो याद आया। तो मैंने बोला, और हाँ, और ना जब मेरा साई का एक ना, अभी मुझे पता तो नहीं लेकिन ना वो बहुत मतलब 4-5 साल हुए हो गए कि नहीं नहीं, अभी मेरे बेटा 12वीं में था। तो 12वीं में था ना, तो मैंने बाबा को ऐसे बोला था, मेरा बेटे के पास कर दो, मैं आपको, जब आप मेरा बेटे का रिजल्ट लगेगा, मेरा बेटा 12वीं पास होगा, तब मैं मतलब आपको पहले चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट दूंगी मैं। तब तक मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, कैडबरी चॉकलेट नहीं खाऊंगी मैं, ऐसे मैंने बाबा को बोला था। तो जो मेरा बहुत इच्छा थी कि वो जो बड़ा चॉकलेट आता है ना, बहुत बड़ा चॉकलेट आता है ना, तो वो चॉकलेट जो 40-50 रुपए का, वो चॉकलेट ऐसे हाथ में लेके खाने की, और वो फोटो, वो सेल्फी निकालने की मुझे बहुत इच्छा थी, बहुत मतलब मुझे अच्छी लगती है वो सेल्फी। तो मैंने बाबा को बोला कि मैं तब तक नहीं खाऊंगी, पहले आपको खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी, पहले मेरे मेरे बेटे को 12वीं पास होने के बाद। फिर मेरे बेटे का रिजल्ट आया, 12वीं पास किया उसने। तो मैंने बाबा को वो चॉकलेट फिर बाबा के मंदिर गई, मैं अपने बेटे के अमिश के हाथों मैंने बाबा को चॉकलेट और गुलाब का फूल दिया। और तब वो ना मैंने तब और हमें पेड़े का डब्बा भी लेके गई थी उसके पहले या बाद में। तो ऐसे ना मंदिर के सामने में सबको पेढ़ा दी, और मंदिर के सामने में एकदम ऐसे कुत्ता बैठा था। तो फिर वो भी ना ऐसे, मैं पेढ़ा बांट रही थी सबको, तो वो भी ना ऐसे मतलब मुंह करके मेरे सामने ऐसे देख रहा था मुझे कि मुझे भी दो करके। तो मैंने वो कुत्ते को भी मैंने पेड़ा खिलाया। मैंने, मुझे ऐसा लगा कि बाबा ही मांग रहे हैं मुझे। ये 2 बार हुआ कुत्ते को खिलाने की बात। तो ये मेरी साई लीला। और आप सब, मेरी लीलाएं तो बहुत है, मैं और करूंगी, लेकिन अनु सच में वो 12 नवंबर की सी लीला सुन के, आपके कमेंट सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी लीला रिकॉर्ड करूं और अभी आपको भेजूं। मुझे इतना अच्छा लगा और इतना इमोशनल कर दिया आप लोगों ने। बस आप ऐसे ही प्यार रखो मेरे ऊपर। और मुझे ऐसे लगता है ना अनु, जो अपन आए ना इस दुनिया में, अपन जाने के बाद ना कोई अपने को याद करे तो उनके चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, सच में, अपना नाम सुन के। और मतलब उनकी यादों में हम अच्छे अच्छे रहने चाहिए, मतलब अपना एकदम हमारे आसपास में भी ऐसे
मैं ऐसी ही हूँ, मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो मैं सबको ऐसा लगता है, मतलब एकदम एनर्जी आती है और एकदम ऐसे बोलते हैं कि वातावरण एकदम मस्त हो गया है, वो दीदी आए, मतलब आप आई ना तो एकदम माहौल बन गया है। मैं हर कहीं पे जाती हूँ ना, मेरे तो बच्चे भी दोस्त है, छोटे बड़े जो बच्चे हैं हमारे, इस गल मोहल्ले के घर के पास के सब कि मैं लाडली हूँ, सबके सब लाडली, आंटी 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 सब सबको मैं सबके साथ में मतलब ये हो जाती हूँ, घुल मिल जाती हूँ। मुझे हर मतलब बड़े छोटे मीडियम अपने बराबर के हर लोगों के साथ में एडजस्ट करती हूँ, और हर जहाँ भी जाती हूँ एकदम मैं हरा भरा वो वातावरण कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और दुनिया में क्या चाहिए, अपन आए खाली हाथ ही जाना है, सिर्फ अब लोग हमें यादों में याद रखें, बस इतना ही मांगती हूँ साई से। और साई की ऐसी कृपा हम पे बनी रहे, हम सब दीदार परिवार वालों में सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे, और साई का ऐसे ही प्यार हम पे बरसता रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर, बहुत अच्छा लगा। इस परिवार का हर एक सदस्य जब भी कोई बात कहता है तो कुछ सिखा कर जाता है। मैं हर रोज़ आपसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। हमें कहाँ इतना ज्ञान है, क्या करना चाहिए, लेकिन आप बड़े जब आते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ लीला शेयर करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऐसा परिवार है, ऐसे सदस्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ऐसे ही सब जगह जहाँ जाएं अपनी खुशबू फैलाएं। हाँ, बहुत बहुत खुशियाँ मिलें आपको, और ऐसे ही आप सबके दिल में अपनी जगह बनाएं। ऐसे ही साईं सबको शिक्षा दें ताकि हर व्यक्ति से प्यार करे। बाकी तो जो जैसा है वो वही बांटता है। हमारे पास प्यार है, हम प्यार बांटेंगे, जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैं तो अपनी क्या ही बताऊँ आपको, नंबर का कहती हूँ और नंबर देती नहीं हूँ। आज पक्का आपकी स्क्रीन पे नंबर देखो दिख रहा है, इस नंबर को नोट करो और अपनी लीला हम तक शेयर करो। चलिए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वै भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की लीला को, आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। नए दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय रहे। इसी के साथ जल्दी मिलेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम।